महर बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। महर साहिबा, किस तरह से देख रही हैं, अब बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है, अब जो पीटीआई है वो बाकायदा तौर पर बल्ले के निशान पे ही इंतखाब लड़ेगी? ये तो जमहूरियत के लिए भी अच्छा फैसला है और एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शंस के लिए भी ये एक अच्छा फैसला है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने टूथ एंड नेल फाइट किया है और कंटेस्ट किया है कि ये निशान नहीं मिलना चाहिए एक सियासी जमात को, वो उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर बारहा बहुत एक बुरी चीज लगती है, एक धब्बे के तौर के ऊपर ही है। बिकॉज इलेक्शन सर पे खड़े हैं, 29 दिन अब बाकी रह गए हैं इलेक्शन के लिए। और आप देखें कि इस टाइम के ऊपर अगर आप देखें कि एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी जिसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसको इंश्योर कराए, मगर वो इसी जंग में पड़ी रहे कि किसी एक सियासी जमात को उसका निशान मिलना है कि नहीं, और उसकी कॉस्ट और उसकी कीमत इतनी भारी हो किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि अगर निशान नहीं मिलता वो उसकी पहचान होती है हर सियासी जमात की। एक ऐसे मुल्क में जिधर लिटरेसी रेट इतना लो है, जिधर लोगों के लिए सिंबॉलिक इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो इतना मैटर करते हैं, अगर वो उससे छिन जाए तो इसका बड़ा भारी नुकसान होता है। वोटिंग डे के ऊपर भी, अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए भी, खवातीन की, अक़लियतों की, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी मार्च में खड़े हैं। आपकी उसकी इलेक्टोरल बॉडी जो है वो मुतासर हो जाती है, आपके नंबर्स अगर पूरे नहीं होते तो आप सेनेटर्स अपने अपर हाउस में पहुंचाने के लिए भी बड़ी दिक्कत पेश होती है। तो ये बड़ी एक बैक फुट के ऊपर लेके जाने वाली बात सियासी जमात के लिए होती है, मगर हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए बहुत नेगेटिव और मंफी ये एक चीज जानी थी कि फिर इलेक्शन जिस तरह भी हो जाते हैं ना, ये चीज बार बार इलेक्शन कमीशन को इस पूरे प्रोसेस को मार करती जाती है, एक धब्बे के तौर पे रहती है। एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता रहता है कि भाई आपने तो एक सियासी जमात को महरूम कर दिया, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उसको चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, उसको अपना शेयर उतना ही अजीज है, उतना ही जरूरी है उसके लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसका तीर हो, चाहे वो JUIC हो, उसकी किताब हो, चाहे वो PTI हो और उसका बल्ला हो। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ा बेहतरीन फैसला है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि फ्री और इक्विटेबल और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और काश ये बेहतर होता कि इसको इस तरह चैलेंज ना करती, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के अपने बोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर बड़ी तवील बहस हुई थी कि दोनों तरफ से ये समझा जाए कि इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है कि अगर हम इसे चैलेंज करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर ये मेंबर्स जब बैठे हुए थे तब ये आरा उसके सामने आई थी कि सर अगर हम इसको चैलेंज करेंगे तो पहले जो हमारे ऊपर एतराजात उठे हुए हैं उनको तो फिर बेसिकली उन पे मोहर सब करने के मुतरादिफ है ये, कि वो तो फिर मजीद एक जो एक इम्प्रेशन है वो और गहरा हो जाता है बायसनेस का, मगर फिर भी ये किया गया। तो बल्ला आ रहा है और जा रहा है और इलेक्शन सर पे खड़े हैं। बाकी इस कंफ्यूजन और इस अनसर्टेनिटी के अंदर सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो थी वो इलेक्शन कमीशन की अपनी साख थी और क्रेडिबिलिटी थी। काश के पहले ही समझ आते इस बात को। मैं इसके कानूनी नुकात के ऊपर या टेक्निकलिटीज के ऊपर बहस नहीं कर रही, मैं सिर्फ जमहूरियत की सेहत, इलेक्शन की सेहत के हवाले से बात कर रही हूँ। मुस्बत फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। महर बुखारी साहिबा, आज अली जफर जब मीडिया से बात कर रहे थे इस फैसले के बाद, वो भी यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो हमारा मुखालिफ बन गया। जी, बिकॉज ये तासुर फिर गहरा होता जाता है ना, फिर आप उनकी जो एप्रीहेंशन है या जो उनके तहफुजात हैं आप उनको फीड इन करते रहते हैं। जब आप चैलेंज, आप जिंदगी और मौत का सवाल बना देते हैं कि ये निशान इनको नहीं मिलना चाहिए, तो फिर तो यही इंप्रेशन जाता है ना कि जैसे कि एक इदारा जिसने इंश्योर करना है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, तमाम सियासी जमातों को एक यकसा मैदान मिले, इक्विटेबल उनको एक मैदान मिले, तो लगता है कि नहीं वो एक सियासी जमात के पीछे से या तो हमारी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक तारीख होती जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन जो है बहुत मजबूत होता, जिस तरह भारत का है, इंडिया का है, उधर आप देखिए बड़ा मजबूत इलेक्शन कमीशन है। वो जब फैसले लेते हैं लोग चैलेंज नहीं करते, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री रही है कि अगर इलेक्शन के अंदर एक्सेसेस हो रहे हो, कैंपेनिंग के अंदर एक्सेसेस हो रहे हो, फंडिंग लीगल हो या कोई रूल्स को बेंड करके भी अपनी कैंपेनिंग आगे कर रहा हो, तो नो मैटर व्हाट उधर इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है। क्योंकि हमारी ये माजी नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है देने को कि किसी और सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर इन्हें सवाल तक उठाया हो। तो इसीलिए ये चीजें और ये डिस्क्रिपेंसीज और भी भौंडी लगना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आप बेसिकली जो दूसरे का शिकवा है, दूसरे की शिकायत है, उसको तकलीफ मिलती है, उसको फिर वजन आ जाता है उसमें कि वाकई ये तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ना कि हमें एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें या आसानियां करें जिस तरह हर सियासी जमात की हो रही है। हमें तो लग रहा है कि हम दीगर सियासी जमातों से नहीं, हम तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इलेक्शन में उतर रहे हैं। ये तासुर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन को खुद समझनी चाहिए।
دیکھیں کہ ایسے وقت میں جب الیکشن کمیشن ویسے ہی اپنے ٹارگیٹس کو بڑی مشکل سے میٹ کر رہا ہے، بیلٹ باکس کی آپ کی پوسٹل جو آپ کی ووٹنگ ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک الیکشن کمیشن نے حلقہ وائز جو ہے وہ ہر ایک کو ابھی تک دی نہیں ہے. جو لوگ فوجی ہیں، آپ کے ڈپلومیٹس ہیں، آپ کے ہینڈی کیپ لوگ ہیں، لوگ جو مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے اپنا پوسٹل کے تھرو اپنے ووٹ بھیجنے ہیں. یہ ابھی بھی ڈیڈ لائن گزرنے والی ہے، مگر ابھی بھی آخری وہ مراحل گزر گئے جب ان کو ساری ڈیٹیلز دینی تھی کہ آپ کا حلقہ یہ ہے، آپ نے اس طرح اپنا ووٹ بھیجنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ ریئلسٹکلی اتنا کچھ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس کرنے کو کہ وہ ایک بلے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ دنیا اور پورا پاکستان سمجھنے سے قاصر ہے. اٹ از ایکچولی اٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ دی کریڈیبلٹی. بالکل، الیکشن کمیشن کے پاس یقینی طور پر بہت کام ہے کرنے کو، کیونکہ کل ہی فہرستیں بھی جاری کر دی جائیں گی. مہر بخاری صاحبہ، وسیم بادامی اور خاون گھمن اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا بلے کا نشان واپس لینے کا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور ان کے جو انتخابات کل عدم قرار دیے گئے تھے اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اب پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکے گی، اور آج ہی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دوبارہ سے الاٹ کر دیا.